जेम्स बॉन्ड, क्या खबर लेकर आए हो आज? खबर तो आज इंतहाई अफसोसनाक है। अल्लाह खैर। इसलिए कि हम अपने कई पुराने फैसलों को गलत करार दे के तो नया फैसला सुनाते हैं, अच्छा। फिर चंद साल के बाद कहते हैं कि नहीं वो जड़ा पहला फैसला सी वो ही सही सी, दूजा साडे कोलों गलत हो गया। यानी हमें यही नहीं समझ आ रही कि कानून क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। चार बंदे उठ के उसी कानून के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, सारी कौम फिर और चारां दे पीछे लग जाती है। फिर अगर कोई फैसला हो जाए और फिर कुछ देर के बाद साबित हो गई ये गलत हो गया है, फिर चार बंदियां दे पीछे लग के कोई नवा काम शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो खबर है क्या जेम्स बॉन्ड? खबर यह है जी कि लाहौर में आइंदा साल महफूज बसंत मनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई। डोर और पतंग फरोख्त करने वालों की रजिस्ट्रेशन होगी। अच्छा। डोर लेबॉर्टरी टेस्ट से मंजूर शुदा इस्तेमाल की जाएगी। अच्छा। बड़े गुड्डे पर और मोटरसाइकिल पर 2 रोज के लिए पाबंदी लगाने की तजवीज। वैसे तो ये जितने सारे कवानीन बता रहे हैं ना, इस पर ये अमल करवा ही नहीं सकते। और इतनी जतन करने के बाद अगर बसंत मनानी है तो ऐसी बसंत का फायदा क्या? सही बात है। ओ जी ये तो आप कह रहे हैं ना, बसंत मनाने वालों के अंदर तो इस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई होगी और उनके कानों में आवाजें आनी शुरू हो गई होंगी। आई बो डोर छाट, डोर खिंचना मारियो, हाथ ना मारे, हाथ ना मार, डोर खिंच, डोर। इंतहाई फजूल किस्म के नारे शुरू हो गए होंगे दिलों में। बिल्कुल सही। आप जरा ये देखें, सरकार ने अगर ये मामला खुदा खुदा करके बंद किया था, लोग बेचारे समझ रहे थे कि बसंत अब माजी का किस्सा बन चुकी है, तो दोबारा बसंत मनाने का फैसला सोचना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर 2 रोज के लिए पाबंदी लगा रहे हैं। अच्छा। और भाई जी ये जिन इलाकों में बसंत मनाई जाती है वो लोग तो बेचारे इस्तेमाल ही मोटरसाइकिल करते हैं। और फिर ऊपर से ये है कि आप मोटरसाइकिल छोड़ दें, क्या पैदल जाने वालों की गर्दनें नहीं होती पास? क्या उधर डोर नहीं फिर सकती? जी हाँ। फिर आप देखें कि ये छतों के ऊपर पतंगबाजी होती है। हाँ जी, हाँ जी। आप तमाशे देखते रहे हैं कि जब पाबंदी लगाई गई थी तो किस तरह आज तक पुलिस वाले सीढ़ियां उठा उठा के गलियों में दौड़े लगा रहे हैं कि जिस छत के ऊपर बसंत मनाई जा रही है या पतंगबाजी हो रही है, उत्थे जाके पहले सीढ़ी लाओ ते फिर सिपाही अपने चाड़ो। उन्नी देर नूं अद्धे बच्चे कोठे टप के दौड़ जाते ने, कोई एक अद्धा बच्चा जिहड़ा बेचारा कोल खलोता है इंज कर रहा हुंदा वो फड़िया जांदा। यार आपको पता है कि इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सही बात है। नहीं कर सकते। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम कंट्रोल कर लेंगे? इंतहाई बेवकूफों वाली बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब इस पे पाबंदी लगाई गई थी ना जी 2006 में, तो अदालत में जो चीजें इसकी वजह बताई गई थी पाबंदी लगाने की, उसमें एक ही बात आप सिर्फ सुन लें। वहां बताया गया था जी कि 10 साल के अंदर अंदर पतंगबाजी की वजह से 450 लोग हलाक हुए थे। और ये उस वक्त सोशल मीडिया का यमाना इतना बड़ा नहीं था। जी जी जी। ये सिर्फ वो लोग हैं जो अस्पतालों में पहुंचे थे। तो जो बेचारे अस्पताल ही नहीं पहुंच सके वो तो अभी इनमें गिने ही नहीं गए। सही बात है। क्या कर रहे हो यार आप लोग? क्या फजूल किस्म की बातें आप कर रहे हो जी कि लाहौर की जनाब पहचान थी बसंत। और लाहौर की पहचान तो कॉलेज थे, इसे तो कॉलेजों का शहर कहा जाता था। आप इसे बसंत का शहर बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिर आपने ये देखा है लोग फौतगियों पे आना छोड़ गए थे, ईद शबरात पे, मजहबी त्योहारों पे आना छोड़ गए थे, सिर्फ बसंत पे आते थे बाहर के मुल्कों से। सही बात है। आप ये करना चाह रहे हैं दोबारा? और फिर सिर्फ पतंगबाज ही नहीं, लूटने वाले जो आसमान की तरफ मुंह करके सड़कों पे दौड़ रहे होते हैं, किस तरह वो एक्सीडेंटों में मारे गए, किस तरह लोग जख्मी हुए। आप सिर्फ आपको बसंत की शौक ही चढ़ी हुई है। एक उस मां से जाके पूछे जिसके बच्चे की गर्दन कट गई थी, आज तक वो भूली है अपना वो बच्चा?
ऊपर से कहते हैं जी कि जो गुड्डा लूटने वाले लोग होंगे उन्हें 6 महीने कैद या 50,000 रुपया जुर्माना होगा। और यार जाने दो खुदा के वास्ते, कौन सी लेबॉर्टरियों से मंजूर शुदा डोर और कौन सी पाबंदियां आपके मुल्क में, पहले आपने कौन से कानूनों पे अमल करवा लिया है जो दूसरे कई कानून पकड़ के आप फिर दोबारा से बंदे ज़िबा करने शुरू करने लगे। बिल्कुल सही। आप कौन सी टेस्ट करेंगे जी डोर, मुझे बताएं ना, आपको पता नहीं है किस किस मेडिकल स्टोर के ऊपर जाली दवाइयां बिक रही हैं, आपने उनका क्या कर लिया है? तौबा तौबा। जाली दवाइयां आपसे बंद नहीं हुई तो जाली डोरें आप कैसे पाबंद कर लेंगे जी? बिल्कुल। दूध सारे पाकिस्तान में आपका जाली बिक रहा है, हाय। उसका तो आप कभी बंदोबस्त नहीं कर सके। तो ये कातल डोर आप कहां से पकड़ेंगे जाके और कहां टेस्ट करवाएंगे और कहां से आप जाके 1 नंबर असली सर्टिफिकेट ले लेंगे? फिर जी आप वड्डा गुड्डा नहीं उड़ा सकते। किस नादरा के ऑफिस से जाके आप गुड्डे की पमाइश करा के उसका आइडेंटिटी कार्ड बनवाएंगे? फिर आप वो दिखा के कहेंगे यार देख लो जी गुड्डे का साइज बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है अब बसंत के बसंत ना एक और नवा ओहदा सामने आएगा, पतंग पटवारी का ओहदा, जो पतंग की पमाइश करके तो बताएगा जी इस पतंग का प्लाट ठीक है जी। फिर बार बार जो लाइट जाती है पतंगबाजी की वजह से, ये बात जो घर में पड़ी हुई आपकी चीजें जल जाती हैं, सड़ जाती हैं पतंगबाजी की वजह से, और जानते हो खुदा दा वास्ता जी की बन गई ने तानू केड़ा बिजनेस यार आप लोग चाहते हैं जी? अरबों रुपया हम कमाते हैं जी, रेवेन्यू बड़ा आता है। अब हीरोइन ते पाउडर भी स्मगल करने नाल बड़ा रेवेन्यू आंदा, वो भी शुरू करा दियो। वाह क्या बात। वाह। आप जी गैर मुल्की इधर आके बसंत मनाते हैं, और खुदा के वास्ते जाने दे यार, आप गैर मुल्कियों की अयाशी का सोच रहे हैं। जो एक बच्चा भी बसंत की वजह से इधर हलाक होता है आपको उसकी फिक्र ही नहीं है। बिल्कुल सही। बेशक हजार आए गैर मुल्की यहाँ, आपका वो एक बच्चा अपना बच्चा उन हजार गैर मुल्कियों से ज्यादा अहम होना चाहिए। बिल्कुल। क्या कर रहे हो आप यार, क्या कर रहे हो? कुछ थोड़ा सा ख्याल कर लो। हाँ जीजी बेपर्दगी होती है, छत पे चढ़ चढ़ के जवान लड़के जो हरकतें करते हैं वो बंदा बता ही नहीं सकता। तो यार उसको भी छोड़ो, कौन इस बात से मुकर सकता है कि बसंत वाले दिन लाहौर शहर में जितनी शराब का इस्तेमाल होता है, जिस कदर छतें किराए पे लेके बड़ी बड़ी, जो बेहूदगी वहां पे होती है, जो वहां पे मुजरे होते हैं, जो वहां पे डांस होते हैं, फायरिंग जितनी होती है, क्या कर रहे हो? इंतहाई फजूल किस्म की डिस्कशन ये दोबारा शुरू हो गई। यार कोई शरीफ आदमी बसंत की हिमायत नहीं करेगा। समझ ही नहीं आती कि ये कौन लोग हैं जिनकी ये सुनना शुरू हो गए हैं दोबारा। ये तो हंसी वाली बात है, दीदी कह रहे हैं गुड़िया लूटने वाले को फाइन होगा, वो तो बच्चे होते हैं उनको तो होश ही नहीं होती कहाँ भाग रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं। वही ना जी, ये तो जवान छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जवान क्या छोटे छोटे बच्चे ये काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किस किस को पकड़ोगे, क्या कर रहे हो? सर 19 साल से जब पाबंदी लगा दी तो लोग तो अब भूल चुके हैं, तो फिर क्यों उसको हवा दी जा रही है? और सर जी आपको सबको पता है आर्टिस्ट किस आर्टिस्ट से ये बात छुपी हुई है कि कितने कितने बड़ी पार्टियों ने, कितने कितने बड़े लोगों ने छतें किराए पे लेके उसके ऊपर क्या क्या किया है। जी हाँ। सारे मुआशरे का बेड़ा गर्क हो जाता है बसंत वाले दिन। जी बिल्कुल सर। और फिर उस बात पे शोर मचाना शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ कि ये अच्छी भली सेंसेबल हुकूमत अच्छे भले सही काम करती करती ये बीच में इन्होंने ये कौन सा काम पकड़ लिया? बिल्कुल। सारी अपनी कीती कराई पे पानी फेरने के लिए दोबारा बसंत शुरू कर रहे हैं। सही बात है। फिर ऐसी ऐसी तोजी पेश करते हैं जी, वो एक्सीडेंट सड़कों पे भी तो हो जाते हैं, उसमें भी तो लोग मर जाते हैं, फिर आप ट्रैफिक बंद कर दें। और खुदा के लिए जाने दे यार, किस काम को किस काम से मिला रहे सही बात है। जो जरूरतें हैं, जो आपके अखलाकियात में, जो आपके मजहब में चीजें शामिल हैं, जो आपकी रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं, आप उनके साथ एक इंतहाई फजूल और फालतू चीज को मिला रहे हो। यानी लेबॉर्टरी से डोर का टेस्ट होगा, अंदर टेस्ट हो रहा है, बाहर लवाहकीन अफसरदा बैठे दुआ करो साडी डोर दा टेस्ट पॉजिटिव। कोई इंसानों के टेस्ट आपसे हो नहीं रहे। आप कौन से टेस्ट की बात करते हैं? और 1 नंबर टेस्ट कहां से आप करवाते फिरेंगे? कोविड में, कोविड के दौरान जहां पूरी दुनिया में खौफो हरास था, जहां मैं गवाह हूं, कई लोगों ने 2 नंबर रिजल्ट लिए हैं।
टेस्ट ही नहीं करवाए, वो पाबंदियां लग गई ना जी, बाहर जाने के लिए टेस्ट तो जरूरी है। और लोग की डर दे कई टेस्ट नहीं सन करांदे, कई लोगों ने इंजेक्शन लगवाए ही नहीं और सर्टिफिकेट ले लिए, ले लिए कार्ड बनवा लिए, मैंने लगवा लिया है जी, वो तो पैसे शुरू हो गए सन।